हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। क्या होते हैं टेंस? हेडिंग डालिए बेटा टेंस। देखिए टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेंस टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम का। टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? टाइम। टाइम बोले तो समय, और टाइम को और क्या बोलते हैं बेटा? काल। टेंस का हिंदी में मतलब होता है काल। काल बोले तो समय। इसको हम समय भी बोलते हैं बेटा, समय भी बोलते हैं। तो जो टेंस हमारा होता है, जो हमारा टाइम होता है, हमारा क्या होता है? ये थ्री टाइप्स से इनको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो टेंस हमारे होते हैं, मेन इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। एक हमारा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, PRE, प्रेजेंट टेंस। सेकेंड बेटा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। थर्ड हमारा बेटा होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टेंस हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट टेंस? अब प्रेजेंट टेंस के भी हमारे क्या फोर पार्ट होते हैं। इसके भी फोर पार्ट होंगे बेटा, इसके भी फोर पार्ट होंगे, इसके भी फोर पार्ट होंगे। तो जो प्रेजेंट टेंस का मतलब कि देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेजेंट टेंस मैंने टेंस प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, टेंस का मतलब मैंने अभी बताया टाइम। प्रेजेंट मतलब क्या होता है बेटा? प्रेजेंट टाइम। जो कुछ हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है। प्रेजेंट टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है। करंट में, करंटली हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, इस समय हम जो कुछ भी कर रहे हैं बेटा, क्या किसमें आएगा? प्रेजेंट टेंस में आएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। ये सब में करंट में काम, जो करंट में काम होता है, उसको कौन बताएगा बेटा? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस हमारा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस हमारा प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है बेटा। ठीक है, जो समय हमारा चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हमारे प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है, जो टाइम हमारा चल रहा है उसके बारे में बताता है। एक एक करके पढ़ेंगे तो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस हमारा प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है, जो टाइम हमारा चल रहा उसके बारे में बताता है। ये हमारे फोर टाइप्स के होते हैं बेटा। इसको नंबर वन इसमें क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट को और क्या बोल सकते हैं बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर हमारा क्या हो गया? थर्ड होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर बेटा फोर्थ नंबर का हमारा ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। हाँ। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रेजेंट टेंस, उसको हम फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक ही बात। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम खत्म करने वाले हैं, पूरा प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ने वाले हैं। इसको हम बाई चार्ट बना के पढ़ेंगे, तो आपको तैयार करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैं बताया, देख लीजिए एक बार टेंस क्या होता है। टेंस हमारा क्या है? जो टाइम को बताते हैं। टेंस मतलब होता है, टेंस मीनिंग होती है बेटा, टेंस मीन्स टाइम। टाइम मीन्स को हिंदी में काल बोलते हैं, समय भी बोलते हैं। तो ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? हमारा प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है। कोई भी वर्क प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या करंट टाइम में हो रहा है, तो उसको प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड करेंगे। फिर पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट जो टेंस होता है हमारा क्या है? बीते हुए समय के बारे में बताता है। फ्यूचर टेंस आने वाले समय के बारे में बताता है। ये दो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आज ये फिनिश करेंगे पूरा प्रेजेंट टेंस। तो देखिए चार्ट वाइज कैसे हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बनाएंगे चार्ट। सबसे पहले हम सभी के चार चार पार्ट होते हैं, फोर फोर पार्ट होते हैं। 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, पूरा प्रेजेंट आज खत्म कर लेंगे। ये रहा
इंट्रोडक्शन था, मैंने समझा दिया। अब देखिए बेटा, अब हेडिंग डालेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस। हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट टेंस, क्या पढ़ेंगे, पूरा प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे पूरा। ठीक है बेटा, पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, इसको चार्ट बना के पढ़ेंगे, पूरे 4 पार्ट अभी पढ़ लेंगे। प्रेजेंट टेंस, चलिए प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो चार्ट बना के पढ़ेंगे। 4 कॉलम बना लीजिए, 4 कॉलम बनाओ। क्यों, प्रेजेंट हर एक पार्ट को क्या है, हर एक टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कॉपी में इसी तरह से नोट कर लेना, एक पेज में 4 बराबर कॉलम बना लेना, 4 बराबर जो है, ठीक है, पार्ट कर लेना, एक पेज के 4 इक्वल पार्ट कर लेना। इस तरह से क्वाड्रेंट बना लेना बेटा, 4 इक्वल, 1 पार्ट, 2 पार्ट, सेकंड पार्ट, 1 पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट, इस तरह से बना लेना। ठीक है, तो आसानी रहेगी आप लोगों को। अब देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले, प्रेजेंट टेंस मैंने बोला था क्या होता है, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हाँ, प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को और क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी और फार्मूले। तो इसकी आइडेंटिटी लिख लो, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में हमारा रहेगा, ठीक है, इसमें क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी मैंने क्या बताता है, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, क्या है बेटा, ता है आ जाए। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है आए, अंत में, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ता हूं, ती हूं, ठीक है, आदि, आदि शब्द आए, अंत में आदि शब्द आए, यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे बेटा ऐसे लिखिए, अंत में लिख लो बेटा, अंत में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी क्या होती है, अंत में, इनके अंत में ता है, तिया है, अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि, ठीक है, शब्द आते हैं। ये क्या रही, आइडेंटिटी, यहाँ पे लिखो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अंत में ता है, ती है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं इनके। ठीक है, तो इनका फार्मूला लिखिए। अब मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, कोई भी टेंस हो हमारा, ठीक है, उसमें क्या, इसको 3 तरह से पढ़ेंगे, एक अफर्मेटिव, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, और क्या है, डबल इंट्रोगेटिव। कोई भी टेंस हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले फार्मूला हम लिख लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, फार्मूला नंबर 1। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, फार्मूला, फार्मूला नंबर 1 इसके लिए क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव के लिए फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। ये हमारा यस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस में यस यस जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जब लगाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफ या एस लगा देंगे। ये हुआ अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव पॉजिटिव, यदि मान लीजिए हमारा अफर्मेटिव के लिए हो गया बेटा, ठीक है, ये फार्मूला के अफर्मेटिव के लिए हो गया। यदि ये हमारा क्या है, निगेटिव के लिए आ जाए, अफर्मेटिव पॉजिटिव के लिए, अफर्मेटिव निगेटिव के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बेटा, डू या डज, क्या होगी, डू ऑब्लिक डज, डू या डज आएगा, प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला रहेगा, रहेगा फुल स्टॉप। तो डू कहाँ पे लेते हैं, मैंने बताया था, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे डू लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे डज ले लेंगे, तो वहां पे डज लेंगे, डज, ठीक है। और मैंने बताया था प्रोनाउन डू किसके साथ में आता है, डू हमारा आई, यू, वी, दे,
वी के साथ आता है, और डज हमारा ही सीट के साथ में आता है। तो फिर सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए फार्मूला, सिंगल इंट्रोगेटिव हमारे क्या होते हैं, देखिए इन पे बता देंगे हम। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, हिंदी के ऐसे वाक्य जो क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या वह पढ़ती है, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, तो क्या से चालू होने वाले वह सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें भी दो फार्मूले लिखेंगे। सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के लिए फार्मूला, जब भी सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। डू या डज, डू या डज पहले आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डू या डज प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्यों, सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया तो क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, ठीक है। हाँ, याद रखना कहीं डू या डज आ जाता है उसके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तब यस या यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ यस या यस हमारा वर्ड अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगेगा, वो भी सब्जेक्ट सिमिलर है तो। आगे देखिए 4 डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डू आप लिख डज प्लस सब्जेक्ट या नॉट और आ जाएगा बेटा, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से फार्मूला नंबर 3 में क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस फार्मूला नंबर 5 क्या डब्ल्यू एच से चालू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से चालू होते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों कहाँ कैसे आ जाते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, कब जाते हो आ गया नहीं आ गया, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, तो इस तरह के सेंटेंस आ जाए कब क्यों कहाँ, तो हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसे बनते हैं डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच क्यों लिखाते हो, सारे प्रश्नवाचक शब्द सारे क्वेश्चन वर्ड हमारे डब्ल्यू एच से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए डब्ल्यू एच प्लस उसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ये डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के लिए। फार्मूला नंबर 6 क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डब्ल्यू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूले हमारे हो गए। ये दो फार्मूले बेटा अफर्मेटिव के लिए हो गए, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये दो फार्मूले हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हो गए। अब सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये दो फार्मूले डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हो गए, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो गए। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट एडिनर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, आइडेंटिटी देखिए आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी में अंत में, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या आता है बेटा, अंत में रहा है, अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, अंत में रहा है, अंत में क्या रहा है आ जाए, रही है आ जाए, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, आदि शब्द आते हैं। अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द और कुछ भी हो सकते हैं, आदि शब्द ऐसे शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो यदि हिंदी में अंत में रहा, रही, रहे, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं तो वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इनके फार्मूले लिख लिए बेटा। फार्मूला नंबर 1 वही अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बेटा, इसकी इज आर एम होती है, इज आर आई एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ आईएनजी फॉर्म लग जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। ये फॉर्म अफर्मेटिव के लिए हो गया। अफर्मेटिव पॉजिटिव के लिए फार्मूला नंबर 2, ठीक है। एक चीज देखिए, ठीक है,
इज आर एम कहाँ पे लगता है अभी बाद में समझा तो पढ़ लीजिए। फार्मूला नंबर सेकंड क्या होती है, अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर आई एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया नेगेटिव के लिए फार्मूला, अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए। फिर फार्मूला नंबर 3 सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर फार्मूला नंबर 4 रहेगा हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए इज आर एम, इज या आर आएगा या तो एम आएगा, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आईएनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट बेटा प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दो फार्मूले हमारे हो गए हैं सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए। अब फार्मूले दो पढ़ लेंगे बेटा डबल इंट्रोगेटिव के लिए। डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच प्लस इज आर एम इज आर आई एम प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर फार्मूला नंबर 6 डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए पढ़ लेंगे डब्ल्यू एच प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट नॉट नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूले 6 फार्मूले रहे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला मैंने क्या बताया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ये दो फार्मूले हमारे क्या हो गए अफर्मेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। ये दो फार्मूले हो गए हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। ये दो फार्मूले हो गए हमारे डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो मेरे प्यारे तो इज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब होती है, ये कहाँ पे आती है, यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है या कोई नाम है तो वहाँ पे इज आएगा, ठीक है, जैसे ही सीट के साथ में इज आएगा, ठीक है, कोई नाम है तो वहाँ पे इज आएगा। दे यू वी के साथ में हमारा क्या आर आएगा, यदि कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे आर आएगा, और आई के साथ में हमेशा एम आता है, एम आएगा, ठीक है। तो समझ गए बेटा, ठीक है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा हुआ खत्म। अब हम क्या पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद 3 पार्ट कौन सा इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शेड्यूल में क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी कैसे पहचानोगे, आइडेंटिटी देखो अंत में क्या आता है बेटा, अंत में हिंदी के ऐसे आगे जिनके अंत में चुका है, हाँ, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, चुका हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुकी हूँ, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, अथवा अथवा आ है की ध्वनि निकले आ है, आ है, ई है, ए है, ए है, ए है, ये है, की ध्वनि निकले, की ध्वनि निकलती है, की ध्वनि निकले तो वहाँ तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो वहाँ क्या होता है बेटा, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। वो ज्यादा लिखेंगे नहीं क्योंकि मेरे पास स्पेस है, इतना समझ जाना। अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, अथवा आ है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, आ है की ध्वनि निकला नहीं निकला, मैंने अपना पत्र लिख लिया है, आ है निकला, वो स्कूल जा चुकी है, वह स्कूल गई है, या वह स्कूल गई है,
तो ई है कि ध्वनि के लिए, ठीक है। हाँ, फादर पिताजी आ गए हैं, ये है कि ध्वनि के लिए नहीं निकली, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। आप समझ जाइए। अब हम फार्मूला लिख लेंगे बेटा, सेम फार्मूला यहाँ पे भी फिक्स होंगे। पहला फार्मूला किसके लिए होगा, अफर्मेटिव के लिए होगा। अफर्मेटिव पॉजिटिव के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। बेटा इसकी याद रखना, हैज या हैव होती है, हैज या हैव होती है, हैज या हैव होती है, ठीक है। प्लस, हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड पर। हमेशा याद रखना, कोई भी परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हो गया बेटा अफर्मेटिव के लिए। दूसरा निगेटिव के लिए फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तीसरा फार्मूला होगा सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए, तो हैज या हैव पहले आएगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर फोर्थ फार्मूला होगा सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर फोर्थ नंबर का फार्मूला हो गया ये हमारा। अब होगा फिफ्थ नंबर का फार्मूला डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के लिए, तो डबल इंट्रोगेटिव डब्ल्यू से चालू होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज या हैव, डब्ल्यू एच प्लस हैज या हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर फार्मूला नंबर 6 डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या बनेगा, डब्ल्यू एच प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बेटा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूले 6 हमारे हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हैज हैव कहाँ पे आएगा, मैंने बताया हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। यदि हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। हैज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जिससे ही सी इट या कोई नेम है तो उसके साथ में हैज आएगा। हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, जैसे आई, यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल वस्तु है एक से ज्यादा, उसके वहां पे हैव लग जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम। अब आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ लेंगे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, फोर्थ पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो रीडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पहले सबसे पहले मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाया, वन बाय वन करके एक एक करके पढ़ाया। अब हम क्या है, पूरा टेंस खत्म कर रहे हैं, पूरा प्रेजेंट एक साथ पढ़ाएंगे, फिर पूरा पास्ट पढ़ाएंगे, फिर पूरा हमारा क्या है फ्यूचर पढ़ाएंगे, फिर एक बार में सारे तीनों इकट्ठे पढ़ाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी बेटा कैसे पहचानोगे, इसकी आइडेंटिटी लिखिए। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी अंत में क्या आता है बेटा, अंत में सेम वही जो क्वांटिन्यूअस की हमारी क्या है डेफिनेशन है वही रहेंगे। अंत में जो अंत में क्या रहा है, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, रही हूँ, रही हूँ। अंत में रहा है, रही, रहे, रहा हूँ, रही हूँ। तथा इसमें बेटा काम करने का समय और दिया गया था, तथा
साथ में टाइम ऑफ वर्क मतलब काम करने का समय, काम करने का समय भी दिया होता है, दिया होता है, दिया होता है, दिया होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कब होगा? अंत में रहा, रही, रहे तथा साथ में काम करने का समय भी दिया गया हो। जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो रहा है और समय भी दिया गया है 2 घंटे से, तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा। वह क्रिकेट खेल रहा हो, खाली क्रिकेट खेल रहा है, समय नहीं दिया गया, तो उसमें बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, तो इसके आइडेंटिटी हो गए। अब हम फार्मूले पढ़ लेंगे इसके लिए भी। फार्मूला नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या होती है? हैज या है प्लस बीन, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, आईएनजी फॉर्म आती है इसमें बेटा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस टाइम को किससे जोड़ते हैं? सिंस या फार से जोड़ते हैं, SINC, सिंस या फार से जोड़ते हैं। सिंस या फार कहाँ पे यूज करते हैं? मैंने जो पुराने वीडियो बनाए हैं, इससे पहले जो पढ़ाया है 1 बाय 1 करके, उसमें सारा मैंने बताया आपको सिंस और फार का यूज कहाँ पे कैसे करते हैं, वीडियो देखना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे सिंस का यूज हम लोग, ठीक है, कोई निश्चित समय होता है वहां पे करते हैं, और हमारा क्या है, फर का कोई अनिश्चित समय होता है वहां पे करते हैं। ये निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है मैंने डिटेल में बताया है पुरानी वीडियो में, वहां पे जाके देख लो। ठीक है, आगे देखिए बेटा, फार्मूला नंबर सेकेंड निगेटिव के लिए क्या होगा? अफर्मेटिव निगेटिव के लिए हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट, बीन से पहले बेटा नॉट आएगा, नॉट बीन, ना बीनो, नॉट बीन। सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा बेटा यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम को वही सेम सिंस या फार जैसे जोड़ेंगे, फार। ठीक है, फिर तीसरा फार्मूला क्या रहेगा हमारा? सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब उसकी है बीन, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बेटा बीन आएगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम को सिंस या फार से जोड़ते हैं, सिंस या फार से जोड़ते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए फोर्थ क्या रहेगा हमारा? सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए हैज या हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, बस यहाँ पे नॉट और लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम को किससे जोड़ते हैं? सिंस या फार से, सिंस ऑब्लिक फार प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर देखिए बेटा फार्मूला नंबर 5 होता है डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के लिए। डबल इंट्रोगेटिव बेटा क्या WH से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, प्लस टाइम को प्लस ऑब्जेक्ट बेटा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम को किससे जोड़ते हैं? सिंस या फार से, सिंस या फार से जोड़ेंगे, फार से प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखिए फार्मूला नंबर 6 क्या WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बेटा नॉट आ जाएगा, WH प्लस हैज है प्लस नॉट, हाँ, बीन प्लस बीन आ जाएगा। ठीक है, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अब फार क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूले हमारे रहे बेटा हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ये फर्स्ट 2 फार्मूले, ये अफर्मेटिव पॉजिटिव के लिए और निगेटिव के लिए, ये अफर्मेटिव सॉरी ये सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, ये डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव के लिए हो गए। ठीक है, इसी तरह से इसलिए स्टार्टअप में 2 फार्मूले हमारे अफर्मेटिव पॉजिटिव और निगेटिव के लिए होते हैं, और उसके बाद के 3 और 4 हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव के लिए होते हैं, और उसके बाद के फार्मूला नंबर 5 और 6 डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव के लिए होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आइडेंटिटी रही, ये हमारा क्या रहेगा? ये सारे फार्मूले लिखा दिए।
इन फार्मूलों का यूज करके हम सेंटेंस बनाना आप लोगों को सिखाएंगे। पर ये आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक इकट्ठा तैयार हो जाएंगे पूरा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आपका खत्म हो गया है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं सभी के, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट ये खत्म कर दिए। कल फार्मूला पढ़ा देंगे, पास्ट टेंस फिर फ्यूचर टेंस खत्म, फिर सेंटेंस बनाना आप लोगों के आप लोग सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनका चाहे तो ठीक है, बाद में ये एग्जाम्पल बना लेना आप लोग। ये मेन फार्मूले रहे हमारे, क्यों इतना सब ये इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया 12 के 12 सेंटेंस मैंने 1 बाय 1 करके पढ़ाया, इसमें पूरा आइडेंटिटी लिखाया है, पूरा एग्जाम्पल भी दिया है आप लोगों को। ठीक है, वहां से जाके एक बार पढ़ो पहले, उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो आप और ज्यादा मजबूत हो जाओगे।